मजाक के मूड में नहीं हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले सब लोग थोड़ी थोड़ी बातें कर लें कि एटम के बारे में अभी तक बेसिक नॉलेज क्या है सबको। स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं ना हम एटम का, तो एटम के बारे में बेसिक कुछ भी आपको जो पता हो पहले आप बताएं। स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्णित से। वर्णित बोलिए, वर्णित। कोई भी कोई एलिमेंट कोई भूमि सबसे छोटा फॉर्मेट और मैम उसके पार्ट्स होता है। अच्छा क्षितिज मैम एटम मॉलिक्यूल्स को बनाता है मैम न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मैम जेडी का ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को उद्धव ये कि एटम्स तीन सब स्ट्रक्चर के बने होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्रेजेंट होता है मेजर वेट ऑफ एटम उनका होता है और इलेक्ट्रॉन्स उनके बाहर इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट्स में होते हैं। वेरोनिका मैम एटम पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल होता है। वंदिता वंदिता बोलिए, जो भी आपको मालूम हो एटम के बारे में इंफॉर्मेशन, कोई फैक्ट कोई बात। वंदिता आपको आवाज आ रही है मेरी? अर्णिम अर्णिम हाँ बोलिए। सबको बोलना है ना, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो बोलना तो सबको ही है। सबको स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन नेचर। पलक अच्छा सेम ही है, सेम ही है, कुछ खास बात नहीं है। साइज इतना छोटा है। अंशुल कोई प्रॉब्लम है? क्या कर रहे हो? छोटे बच्चों की तरह कैसे कर रहे हो? चल थोड़ी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी कि किसी भी मटेरियल पार्टिकल का जो बेसिक यूनिट होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, डाल्टन ने जिसको बोला इनडिविजिबल पार्टिकल, वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। बाद में मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बेसिस पे इसको हम लोग इनकी थ्योरी को डिसओबे कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या हो गया है, अभी मॉडर्न जो थ्योरीज आई हैं उसमें बोला गया है कि एटम को डिवाइड कर सकते हो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, दैट आर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन क्योंकि डाल्टन ने पहली बार इस पे काम किया था, पहली बार थ्योरी दी थी और काफी काम किया था इस पे, इसलिए अभी तक ये क्या है, पॉपुलर है और इनकी पुरानी जो थ्योरी है उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है, शुरुआत क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी थ्योरी जो नई डेवलप हुई वो पुरानी से कैसे
डेवलप हुई। जैसे जब आप बायो पढ़ते हो तो बात होती है ना कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसा हुआ, कैसे हुआ, पहले बंदर थे, पहले क्या थे, कैसे थे, है ना। तो ऐसे डेवलपमेंट हुआ ना, एवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं। तो ऐसे ही कोई थ्योरी अगर केमिस्ट्री में डेवलप हुई तो कैसे हुई, तो शुरू वाले को भी हम याद रखते हैं। तो डाल्टन ने काफी काम किया था, इसलिए हम याद रखते हैं। हालांकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बोल दिया गया है कि इसमें कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो मेजर वे में जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, एटम में कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनको हम बोलेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब है कि 118 जितने भी एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हैं सभी के एटम्स में ये प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है? फंडामेंटल। ठीक है, तो 100 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स में ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इनको फंडामेंटल बोलते हैं। ये हैं कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये एटम के अंदर प्रेजेंट क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन फंडामेंटल। नॉन फंडामेंटल बोलने का मतलब है कि किसी में होंगे और किसी में नहीं होंगे, कहीं देखे जाएंगे और कहीं नहीं देखे जाएंगे, नॉन फंडामेंटल। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं। मेसॉन पार्टिकल, मेसॉन पार्टिकल्स होते हैं, और भी कई तरीके के होते हैं। इसमें ये जो मेसॉन होता है ये पॉजिटिव भी पढ़ेंगे हम, निगेटिव भी पढ़ेंगे और न्यूट्रल भी पढ़ेंगे। पाई मेसॉन पार्टिकल्स बोलते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। जब 12th क्लास में आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे या 12th में रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे तो इसको आप मेसॉन पार्टिकल्स को न्यूक्लियर थ्योरी एक होती है, एक साइंटिस्ट से युकावा उन्होंने दी थी, तो उसकी वहां पे आप इसका पढ़ो। अभी हमें क्या पढ़ना है? अपने जो चैप्टर का मेजर पार्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की कैसे हुई, न्यूक्लियस कैसे बना, और एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं, कौन से पुराने थे और कौन से मॉडर्न मॉडल्स हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे अभी जो सबसे मॉडर्न मॉडल है वो है वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो वेव मैकेनिकल मॉडल के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ेंगे, उनसे क्या डेराइव किया गया, उन चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। 9th और 10th तक की जो चीजें हैं वो थोड़ा सा जेई में कम आती हैं, बट कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं कभी, इसलिए 9th-10th की जो चीजें हमने कवर की हैं एटम में उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे ये डिस्कवरी से क्वेश्चन कम आता है, ठीक है, हाँ बहुत कम आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है और बेसिक शुरू होता है, इसलिए ये बताना होता है। ठीक, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं किसकी डिस्कवरी। सबसे पहले बात की जा रही है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की डिस्कवरी की बात हुई तो एक साइंटिस्ट आए, इसमें बहुत काम किया इन्होंने, जिनको हम लोग बोलते हैं विलियम क्रुक्स। क्या नाम है? विलियम क्रुक्स। और इनके साथ साथ थॉमसन भी आ गए थे, जे थॉमसन, इन्होंने भी इनके साथ साथ एक्सपेरिमेंट किया था। पहले किसने किया था? विलियम क्रुक्स ने। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज किसके द्वारा की गई? विलियम क्रुक्स के द्वारा किया गया। क्या किया इन्होंने? देखिए, इनका जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं, इनके एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट।
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किया क्या कि एक हार्ड ग्लास की ट्यूब ले ली। क्या ले लिया? हार्ड ग्लास ट्यूब लिया, जिसको इनके नेम की बेसिस पे क्रुक्स ट्यूब भी बोला गया। क्या बोला गया? ठीक है, या एक और नाम दिया गया इसको डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब भी बोला गया इसको। क्या किया इन्होंने इसमें? दो इलेक्ट्रोड लगाए, एनोड एंड कैथोड। इसमें कोई गैस फिल की और गैस का प्रेशर जो है वो बहुत कम रखा, प्रेशर को अल्ट्रा लो कर दिया, बहुत कम प्रेशर पे गैस को रखा। वोल्टेज जो लगाया वो बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया। वोल्टेज क्या लगाया? बहुत हाई वोल्टेज। प्रेशर बहुत कम रखा। प्रेशर को कम करने के लिए क्या किया? जैसे मान लो इसमें गैस फिल है तो यहाँ पे एक सक्शन पंप लगा दिया। क्या लगा दिया इन्होंने अपने अरेंजमेंट में? सक्शन पंप। वैक्यूम क्लीनर देखा है? वॉइस क्लियरिटी है सबको ऑनलाइन स्टूडेंट? सक्शन पंप लगाया जिससे क्या करें, अंदर की जो भी गैस है उसको बाहर खींच ले, जिससे प्रेशर बहुत मिनिमम कर दिया जाए, वोल्टेज बहुत हाई कर दिया जाए। एनोड और कैथोड लगाए, इसके अंदर गैस फिल की। सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोजन गैस फिल कर दी, फिर बदल बदल के भी फिल किया था, पहले हाइड्रोजन गैस फिल की। ठीक, अब ये देखते क्या है कि एक ब्लू कलर की रे, कैसी रे दिखती है इनको? ब्लू कलर्ड रे इनको दिखता है, जो कहां से कहां तक जा रहा है? जो कैथोड से एनोड की तरफ जाता हुआ इनको दिखता है। कैसी रे प्रोड्यूस हो रही है? ब्लू कलर्ड रे प्रोड्यूस हो रही है, जो कहां से कहां जा रही है? कैथोड टू एनोड जा रही है। ठीक है, ये जो रे इनको दिखाई दी इसको इन्होंने बोला कैथोड रे। क्रुक्स ने क्या बोल दिया इसको? कैथोड रेज बोल दिया। और ये जो कैथोड रेज थी इनके बारे में ये बोला कि भाई अगर ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, एनोड होती है पॉजिटिव प्लेट, कैथोड होती है नेगेटिव प्लेट। अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये जा रहा है पार्टिकल कोई, तो आपको पता है कि चार्जेस में पॉजिटिव नेगेटिव को और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो कोई चीज अगर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो क्या बोला गया? डेफिनेटली इट इज मेड अप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। कैसे इंटरप्रिटेशन निकाला इन्होंने? बोला कि इसको बोलो कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि कहां पे जा रही हैं? मूव्स टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ जा रही है। और एनोड कैसा प्लेट होता है? पॉजिटिव प्लेट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव अगर किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये बनी हुई किससे है? नेगेटिव पार्टिकल से मिलके बनी हुई। और बाद में इसी सेम पीछे वाली स्लाइड अभी ठीक है? क्षितिज इसका
क्षितिज आ गया क्षितिज। इससे पीछे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट होती दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये किससे बनी हुई है, निगेटिव पार्टिकल्स से बनी हुई है। फिर और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, कई बार कई चीजों को लगा करके देखा। तो फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को इन्होंने, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को, पहले क्या होता था, पहले या अभी भी कोई साइंटिस्ट अगर कोई रिजल्ट निकालता है तो उसको वेरीफाई करने के लिए क्या होते हैं, 2-4 उस टाइम के और साइंटिस्ट बोलते हैं अब हम भी करेंगे ऐसा। तो फिर थॉमसन ने भी किया। थॉमसन ने डिस्कवर किया कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इनकी डिस्कवरी के बाद थॉमसन ने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट किया और बोला कि ये जो निगेटिव पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, उनको क्या नाम दे दिया, निगेटिव पार्टिकल्स को नाम दे दिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन। क्लियर होती है बात। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई कैथोड रेज की, उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये अपनी ट्यूब थी, इस ट्यूब में इस तरफ हमने एनोड बना दिया है। यहाँ पूरा डायग्राम नहीं बना रही हूँ, अब शॉर्ट में है ना, पूरा डायग्राम वही है। ये कैथोड है, ठीक, इधर से इधर की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ ब्लू मूव कर रही है। ठीक, तो पहले क्या किया इन्होंने, जब आप क्लास 10th में लाइट पढ़ते हो तो लाइट को वो लाइट को के डायरेक्शन को, लाइट के प्रोपगेशन को हम लोग बोलते हैं ना कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट बताए जाते हैं आपको, कोई एक्सपेरिमेंट याद है उसके, क्या, लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट पढ़ा है आपने 10th में, कोई पढ़ा है, पढ़ा है तो बताइए। भूवी, वेरोनिका, हाँ, कार्डबोर्ड के स्क्वायर्स काटे और उसको क्या किया था, कैंडल से पीछे की तरफ देखा था लाइट कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इन्होंने बोला कि कैथोड रेज जो है वो कैसी हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो इसको कैसे किया इन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और फिर देखा कि इसका क्या बन जाता है, शैडो बन जाता है। क्या बन जाता है, शैडो। तो लाइट पड़ रही है तो क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए लाइट पड़ रही है तो इसकी क्या बन रही है, शैडो बन। तो बोला स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। दूसरा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए किससे बने हुए हैं, नेगेटिव पार्टिकल से बने हुए हैं। अब आपको पता है कि अगर किसी चीज को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल, क्या बोलते हैं उसको, पार्टिकल बोलते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कभी बोला जाता है पार्टिकल और कभी बोला जाता है वेव। तो अगर किसी चीज को पार्टिकल आप डिफाइन करते हो तो उस चीज में 2-3 प्रॉपर्टीज स्पेशली होनी चाहिए। जैसे उसमें मास होना चाहिए, पार्टिकल में वेलोसिटी हो सकती है, पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है अगर वो मूव कर रहा है, और पार्टिकल में क्या होना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए। क्या क्या चीजें हैं, ये पार्टिकल से मिलके बनी हुई है कैथोड रेस। तो अगर इस पार्टिकल से बनी हुई है तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम होना चाहिए,
और क्या होना चाहिए, मास और वेलोसिटी है तभी तो मोमेंटम है, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट में, सेम एक्सपेरिमेंट में, ये जो ट्यूब है, ये जो सेटअप आपका लगा हुआ है, रफ बना रही हूं मैं, इस सेटअप में इन्होंने क्या किया, एक लाइट व्हील लगा दिया। जैसे मान लो कोई हल्का सा फैन लाइट, एकदम लाइट, जिसका वेट क्या हो, बहुत कम हो। तो यहाँ पे क्या किया, इनका जो पाथ था, इसमें एक लाइट व्हील लगा दिया। इनके पाथ में क्या लगाया, लाइट व्हील, लाइट वेट व्हील लगा दिया। तो अब क्या होगा देखो भाई, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, सबको दिखाई दे रहा, ठीक है, अंशुल डर गया, इसमें मास है, ठीक, और इसको मैं अगर वेलोसिटी ऐसे दे दूं, ठीक है, और अंशुल सामने बैठा है, फेस पे इसके लग जाए, तो क्या होगा, मोमेंटम में क्या प्रॉपर्टी होती है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है ना, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे। फिजिक्स, हाँ, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, या पढ़ेंगे, F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, पढ़ा है, या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू F, ये पढ़ा है। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। इसका मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ टाइम के लिए अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसके मोमेंटम में क्या होता है, चेंज आता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे ये हाथ था मेरा, इसमें मास भी है, इसमें वेलोसिटी भी है। अब हम इसको धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, इसमें क्या है, मोमेंटम है। अब हमने अप्लाई कर दिया, तो अब क्या होगा, फोर्स अप्लाई हो जाएगा ना, मोमेंटम है तो फोर्स है, फोर्स अप्लाई होगा जोर से इनके फेस पे, तो फेस क्या होगा, थोड़ा सा घूम सकता है, घूम सकता है ना, इसको भी मास और वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक, तो क्या हुआ, इनमें क्या क्या था, इनमें मोमेंटम था, मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी थी, ये चीज थी इनके पास। तो इन्होंने क्या किया, इस पे क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, और जब फोर्स लगाया तो क्या होगा, व्हील, व्हील धीरे धीरे, क्योंकि बहुत लाइट वेट व्हील था, तो व्हील का रोटेट करने लगा, घूमने लगा। ऐसे हैंग किया था, ऐसे ऐसे नहीं रखा हुआ है, हैंग किया था प्रॉपर्ली, तो ये व्हील क्या हो गया, तो रोटेट, व्हील क्या होने लगा, रोटेट करने लगा। रोटेट करने का क्या मतलब है, कि उसको कुछ फोर्स दिया जा रहा है, मैकेनिकल फोर्स उसको दिया जा रहा है। फोर्स कौन दे रहा है, हाँ, तो ये बोला गया कि इन रेज की वजह से ये घूम रहा है, इसका मतलब इन रेज में क्या है, मास है, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है, जो व्हील को ट्रांसफर हो रहा है, जो मैकेनिकल वर्क करवा रहा है। मैकेनिकल वर्क किसी को तो कहते हैं, अच्छा, इसको लिखना क्या है, क्लियर है सबको ये पॉइंट। रेस ने क्या किया, व्हील में क्या दे दिया, मूवमेंट करवा दिया व्हील को, और मूवमेंट का मतलब क्या है, मोमेंटम को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर किया है, इसका मतलब इसमें क्या है, P है, M इंटू V है, और M है और V है, इसका मतलब उसमें क्या है, इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी भी, ठीक है। जैसे ये हमारा हाथ है, इसमें मास है, वेलोसिटी नहीं दे, यहाँ पे रखा हुआ है, तो अंशुल को चोट थोड़ी लगेगी, कोई फोर्स अप्लाई होगा कि ऐसे हाथ रुका हुआ है मेरा, ऐसे, ठीक है। लेकिन अंशुल के फेस के पास अगर ले जाके मैंने मास और वेलोसिटी के साथ जोर से कर दिया, तो क्या होगा,
फोर्स लग जाएगा तुरंत। तो यहाँ पे फोर्स लगा जिसकी वजह से मैकेनिकल वर्क हुआ और व्हील क्या हो गई, घूमने लगी। मोटी मोटी बात क्लियर हो गई सबको। ये फिजिक्स में पढ़ेंगे तो ये किसका काम है, फिजिक्स वाले सर का काम है। ठीक, तो इतनी बात समझ आ गई कि कैथोड रे कैसी होती हैं, पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं और इनमें क्या होता है, मास, मोमेंटम, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, ये चीजें प्रेजेंट हो। इसके बाद अगले में क्या किया, बार बार क्या कर रहे थे, किसी एक्सपेरिमेंट को हाँ कुछ ना कुछ चीजें अलग करके देख रहे थे कि भाई क्या चीज हमें, अब क्या करेंगे। अब अगले में क्या किया इन्होंने, एक बहुत ही थिन शीट, जैसे एल्युमिनियम फॉयल देखी है आपने, एल्युमिनियम फॉयल सबने देखी है ना, उससे भी और भी पतली शीट लगा दी। ठीक है, क्या लगाया, शीट लगाया, थिन फॉयल लगा दिया, लगा लो गोल्ड का, गोल्ड की मर्जी है तो। ठीक है, थिन फॉयल लगा दिया। अब देखते क्या है कि ये जो कैथोड रेज हैं, ये कैथोड रेज यहां से आगे की तरफ आए, तो इसका मतलब क्या इंटरप्रिटेशन निकला कि इनमें आपने शीट लगा दी तो ये रुकी नहीं, इनमें कौन सी पावर है, पेनिट्रेशन पावर है। बहुत मोटी शीट लगाओगे तो उतनी पेनिट्रेशन पावर नहीं है, लेकिन अगर पतली शीट लगाते हो तो उसके लिए इनमें क्या है, पेनिट्रेशन पावर भी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो शीट थी इसमें थर्मोमीटर वगैरह लगा करके टेम्परेचर भी चेक किया गया इसका, कि भाई शीट का टेम्परेचर क्या है। तो शीट का जब टेम्परेचर देखा गया इस शीट का, तो टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, टेम्परेचर क्या था, इंक्रीज था। तो बोला गया कि इसका मतलब कि इन रेज में क्या है, पेनिट्रेशन पावर तो है ही, हीटिंग इफेक्ट भी है। क्या है, हीटिंग इफेक्ट। क्लियर है बात, यस और नो। जैसे अंशुल ऐसे जोर से मैं मार दूं तो क्या होगा, रेंज में मामला गर्म हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट भी है यहाँ पे। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर नहीं, इन रेज में क्या थी, पेनिट्रेशन पावर। ठीक, क्लियर होती है बात इतनी। अब देखो नेक्स्ट, उसमें एक्स कुछ हैवी मेटल्स बीच में लगाए, तो बोला कि ये क्या कर रही हैं, ये रेज एक्स रे भी प्रोड्यूस करा रही हैं। अगर बीच में हैवी मेटल्स लगा देते हैं तो क्या होता है, एक्सरे भी प्रोड्यूस कराने की इनमें टेंडेंसी है। एक्सरेज एक स्पेशल टाइप्स ऑफ रेज होती है, एक्सरेज भी ये प्रोड्यूस करा सकती है कैथोड में। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझ लो। जैसे इन्होंने क्या किया कि इस ट्यूब में ये तो एनोड और कैथोड तो जो थे वो थे ही। अब क्या किया इन्होंने, यहाँ पे बहुत हाई दूसरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। क्या लगाया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाया इन्होंने, तो ये कैथोड से जा रही थी, कहाँ जा रही थी, एनोड की तरफ। ठीक है, देखा क्या इन्होंने कि यहाँ पे अगर बहुत तगड़े फील्ड वाली पॉजिटिव प्लेट लगा दो और यहाँ नेगेटिव प्लेट लगा दो, तो ये किसकी तरफ टिल्ट हो जाती है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक, फिर तो ये तो हम पहले भी समझ चुके थे, यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ ये जा रही थी, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होती है, मूव करती। फिर इसी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इसी ट्यूब में दूसरी चीज की कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा दिए।
क्या लगाया? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया, नॉर्थ साउथ पोल लगा दिए। तब क्या देखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड से भी ये डेविएट होती है। क्या शो करती हैं ये? डेविएशन शो करती है। तो इसका मतलब ये है, डेविएशन मतलब सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं तो नॉर्थ या साउथ की तरफ किसी तरफ टिल्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? क्या क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी? पहली, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। दूसरा, नेगेटिव पार्टिकल्स से बनी हुई है क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होती हैं, अपने पाथ से डेविएट हो जाती हैं, जिधर जा रही हैं उससे पाथ चेंज कर लेती हैं। तीसरी चीज हमने पढ़ी कि लाइट वेट का अगर व्हील लगाते हैं तो उसको क्या करती हैं? रोटेट कर देती हैं। इसका मतलब इनमें क्या है? मास, मोमेंटम, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, ये चीजें हैं इसमें। ठीक, फिर उसके बाद थिन फॉयल लगाई तो थिन फॉयल को पेनिट्रेट करके आगे भी निकल गई। और दूसरी चीज क्या देखी इन्होंने? हाँ, नहीं, निकल जाएंगी पार करके। ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर भी था और थिन फॉयल का जब टेम्परेचर चेक किया तो देखा टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कैथोड रेज है इनमें क्या है? हीटिंग इफेक्ट। ठीक, अगर कोई हैवी मेटल बीच में लगा दिया जाए तो एक्सरे भी प्रोड्यूस कर देती हैं, तो एक्सरे प्रोडक्शन की भी टेंडेंसी इनमें है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिससे जेई में क्वेश्चन और 11th में भी क्वेश्चन आया हुआ। ठीक, देखो अब बात करते हैं हम लोग एक इन रेस के लिए, अभी एनोड रेस भी पढ़ेंगे, इनके लिए एक रेशियो निकाला जाता है जिसको बोलते हैं E/M रेशियो। क्या बोलते हैं? E/M रेशियो। E का मतलब है कि आप चार्ज ले लो, चार्ज ऑफ वन पार्टिकल, जिससे भी वो रे बनी हुई है उसके एक पार्टिकल का चार्ज, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन पार्टिकल। ठीक, तो यहां पे तो बाद में डिस्कवर हो गया कि ये पार्टिकल क्या था? इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वन इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन लगा दें। ये रेशियो निकाला, E/M रेशियो कैलकुलेट किया साइंटिस्ट ने। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट किया तो पहले हाइड्रोजन इसमें फिल की थी, तो हाइड्रोजन फिल करके E/M रेशियो निकाला कि जो पार्टिकल है उसका चार्ज कैलकुलेट करो और उसका मास कैलकुलेट करो और चार्ज और मास का रेशियो निकालो। निकाल दिया। फिर उसके बाद अलग अलग गैसेस फिल की। एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज किया? पहले जैसे हाइड्रोजन थी, फिर नाइट्रोजन डाल दी, फिर और कोई गैस डाल दी, अदर गैसेस डाल करके देखी। तो इन्होंने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं उन पार्टिकल्स का जो चार्ज और मास का रेशियो है वो रेशियो सेम रहता। क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो कांस्टेंट आने से इन्होंने क्या बोला, क्या इंटरप्रिटेशन निकाला, क्या किया इन्होंने? जो ट्यूब थी जिसको क्या बोला था? डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें गैसेस को क्या किया? चेंज किया। ठीक है, जैसे मान लो पहले हाइड्रोजन ली थी, फिर मान लो नाइट्रोजन ले ली, फिर कोई अदर गैस ले ली, ऐसे अलग अलग गैसेस लेकर के इन्होंने जो पार्टिकल निकल रहे थे, जो कैथोड रेज मिल रही थी ब्लू कलर की, उन कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स का क्या कैलकुलेट किया? E/M, चार्ज बाय मास रेशियो। इसका भी E/M निकाला। कोई अदर गैस ली, उसका भी E/M निकाला।
तो इन्होंने क्या देखा कि सबके केसेस में क्या आ रहा है, ई बाई एम सेम वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है? सेम वैल्यू। ई बाई एम की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। गैस चेंज करने से ई बाई एम की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इन्होंने बोला इसका मतलब कि जितनी भी गैसेस आप फिल कर रहे हो, जो कैथोड रेज निकल रही हैं, उसमें सारे गैसेस से जो निकलने वाला पार्टिकल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। बेसिकली है क्या वो? इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, बात को समझो ध्यान से। जैसे जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस, ठीक? तो इन्होंने क्या किया, लो प्रेशर लगाया और हाई वोल्टेज लगाया था ना। तो लो प्रेशर और हाई वोल्टेज लगाने पे होता क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले एटम में, और फिर जो एटम होते हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आयनाइज हो जाती है वो गैस। तो आयंस में कन्वर्ट होगा तो पहले H बनेगा, फिर उसके बाद H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है, अगर एक H एटम है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल करके क्या बना लेगा? H प्लस बना लेगा, पॉजिटिव पार्टिकल बना लेगा। और ये जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ये निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक ही मॉलिक्यूल और एक ही एटम तो होगा नहीं, उसमें कई सारे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पार्टिकल्स एसोसिएट होके क्या बना लेंगे? रे। और यही जो रे थी ये कैसी हमको ब्लू रे दिखाई दे रही थी, और इसी को हमने क्या बोला था? कैथोड रेज। इसका कलर ब्लू दिखता है। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो कैथोड रेज कैसी दिखती हैं? इलेक्ट्रॉन की जो रेज है वो कैसे दिखती हैं? ब्लू। ठीक, तो ये हाइड्रोजन के केस में ऐसा है। अब दूसरी गैस ले लो, ठीक है, कोई और गैस ले ली, मान लो नाइट्रोजन ले लिया, तो नाइट्रोजन में ब्रेक होगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, N+ बनेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फिर से ऐसे एसोसिएट होके क्या बना लेंगे? कैथोड रे। तो हुआ क्या, E बाई एम सेम क्यों आया? क्योंकि जो निगेटिव वाला पार्टिकल निकल रहा था, जैसे पॉजिटिव पार्टिकल तो यहाँ N+ है, यहाँ क्या है? H+ है। मान लो कोई और गैस हो A, तो वो क्या बनाएगी? A+ बनाएगी और इलेक्ट्रॉन निकालेगी। तो बार बार ऐसा देखा गया कि जो निगेटिव पार्टिकल है वो क्या है? इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। और ये जो रे बनी हुई है किससे बनी हुई है? निगेटिव पार्टिकल से। तो कोई भी गैस ले लीजिए, जो निकलने वाला निगेटिव पार्टिकल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और अगर पार्टिकल सेम है तो उसका चार्ज और मास भी सेम होगा, और चार्ज मास का रेशियो भी सेम आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैथोड रे जो है उनका E बाई एम रेशियो गैसेस को चेंज करने पे चेंज होता है या कांस्टेंट रहता है? तो क्या बताएंगे? कांस्टेंट है। रीजन क्या है? गैस कोई भी लीजिए, जो निगेटिव पार्टिकल निकलेगा वो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। सबको क्लियर है बात? ऑनलाइन ऑफलाइन? तो E बाई एम इनके लिए क्या आता है? कांस्टेंट आता है। अभी हम लोग एनोड रेस पढ़ेंगे, उसके लिए अलग आ जाएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। थ्योरी नहीं है ये, तो आज शुरू में हिस्ट्री है, तो ये थ्योरी है। मोल कॉन्सेप्ट से क्या है? कैलकुलेशन। कौन बोल रहा था?
कैलकुलेशन बहुत है, अभी आएगी ना जेई के लेवल की। 11 की बात अलग है, 11 की बात क्या है, अलग है, और जेई की बात क्या है, अभी आएगी मक्खन मक्खन कैलकुलेशन, फिर करना आप लोग। ठीक है, तो कैथोड रेज सबको क्लियर हो गई, पक्का। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इन्हीं पार्टिकल्स को क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। और किसने डिस्कवर कर दिया, किसने डिस्कवर कर दिया, जे और कैथोड रेज की डिस्कवरी विलियम क्रुक्स। एक्सपेरिमेंट क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या क्रुक्स ट्यूब बोलते हैं उसको। कोई दिक्कत है, ठीक है, चलो टाइम बोलो। चलो, एनोड रेस तो बिल्कुल इसकी तरह है, कुछ अलग अलग पढ़ना ही नहीं है, 2-4 पॉइंट अलग हैं, बाकी सब कुछ क्या है, सेम। तो पढ़ लेते हैं, हैं? अब बात करो किसकी, एनोड रेस की, कैनाल रेस भी बोलते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल से बनी हुई होती है, इसलिए पॉजिटिव रेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब आ गए एक साइंटिस्ट नए। मैंने बोला ना, एक करेंगे एक्सपेरिमेंट तो दूसरे भी क्या करेंगे, बोलेंगे हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो क्रुक्स ने किया, फिर थॉमसन ने किया, और भी 2-4 ने किया, फिर गोल्डस्टीन भी आ गए हैं, कूद पड़े, बोले अब हम भी करेंगे। चलो, तो इन्होंने बोला तुम लोग बहुत एक ही तरह का कर रहे हो, अब हम नया करेंगे। तो इन्होंने नया किया। अब नया क्या किया देखो, ट्यूब वही ले ली, क्रुक्स ट्यूब, वही हार्ड ग्लास की ट्यूब, एनोड और कैथोड, हाई वोल्टेज लो प्रेशर, ये वैक्यूम, वैक्यूम थोड़ा अच्छा नहीं बना है, हाई वोल्टेज लो प्रेशर ऑफ गैस। पहले हाइड्रोजन ले लेते हैं, इसमें कौन सी गैस लें, हाइड्रोजन गैस। ठीक, नया क्या किया इन्होंने, परफोरेटेड कोई चीज देखी हुई है, परफोरेटेड, पोरस, वॉश बेसिन देखा है सबने, सबने देखा होगा। ठीक है, जहां से पानी जाता है नीचे की तरफ पाइपलाइन में, ऊपर की तरफ होल बने हुए होते हैं ना, जो भी वो मेटेलिक चीज होती है जो लगी हुई होती है, वहां पे होल्स होते हैं, उसी से तो पानी नीचे जाता है। तो ये देखा है सबने, किसी को कोई डाउट इसमें ऑनलाइन बच्चे, सबने देखा हुआ है मेटेलिक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनोड रेस की बात करने जा रहे थे, पॉजिटिव रेस की, तो एक नया एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि इन्होंने बोला कि ऐसा करें कि एक इलेक्ट्रोड को परफोरेटेड ले लेते हैं। कैसा लेते हैं, परफोरेटेड, हाँ उसमें होल्स होंगे। क्या कैसा होगा, इलेक्ट्रोड कैसा लेना है इनको, मेटल का ही इलेक्ट्रोड बनता है, तो इलेक्ट्रोड कैसा ले लिया इन्होंने, परफोरेटेड, इस तरीके का, होल्स होंगे, क्या होंगे, पोर्स होंगे, होल्स और पोर्स कह सकते हो, ऐसा लेंगे। ठीक, अब किसको लेंगे ये परफोरेटेड, इससे अपोजिट इन्होंने डिस्कवरी की थी। कैथोड रे कहां से कहां जाती थी, कैथोड से एनोड की तरफ, ये कहां से जाएगी, एनोड से कैथोड की तरफ जाएगी। ये एनोड है मान लो, और ये क्या है, कैथोड। ये अपनी सस्ता सुंदर टिकाऊ के हिसाब से
जो रिएक्टिव एक्ट ना करे वो ले लेते थे लोग। तो कैथोड को क्या लिया इन्होंने, परफोरेटेड। कैसा लिया, परफोरेटेड कैथोड ले लिया। ठीक, अब ये जो परफोरेटेड कैथोड लगाया इन्होंने, सेम एक्सपेरिमेंट किया, हाइड्रोजन लगाया, फिल किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, इधर से ब्लू रेज जा रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ ब्लू कलर की रेज जा रही थी। अब इन्होंने एक नई चीज ऑब्जर्व की। नई चीज क्या ऑब्जर्व की कि कुछ रेज इनको दिखाई दी, दिखाई भी नहीं दी बेसिकली, क्योंकि जो अब रेज जो निकली वो कलरलेस थी। इधर से एनोड से कैथोड की तरफ जाती हूँ। अब आप बोलोगे जब मैम आप बोल रहे हो कलरलेस है तो दिखेगा कैसे, है ना। कैसी रेस थी ये रेड कलर से मैंने बना दिया है, पर रेस बेसिकली कैसी थी, कलरलेस। अब आप बोलोगे जब कलरलेस थी तो देखा कैसे, प्रूव कैसे किया कि रेज है। ठीक है, तो यहां से ये पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं। ठीक, ये जो कैथोड है इसके पीछे जो ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे इस जगह पे एक कंपाउंड होता है जिंक सल्फाइड। ये येलो दिखाई दे रहा है सबको, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। डिफरेंट क्या है, वहां पे कैथोड से एनोड की तरफ रेज जा रही थी, यहाँ पे क्या बताना है, एनोड से कैथोड की तरफ। वहां ब्लू कलर की दिख रही थी, यहाँ पे कैसी है, कलरलेस है। तो दिखी कैसे, वो सोचते हैं परफोरेटेड कैथोड के पीछे जो ये ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे जिंक सल्फाइड की पॉलिशिंग कर दी। जिंक सल्फाइड ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर अगर कोई पार्टिकल जा करके बम्बार्ड होगा, गिरेगा, स्ट्राइक करेगा उसके ऊपर, तो वहां पे शाइन क्रिएट होगी, स्पार्क क्रिएट होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ से इधर से परफोरेटेड कैथोड की वजह से इधर से जाते हुए ये जो जिंक सल्फाइड का था कवरिंग, उस कवरिंग पे क्या हो गया, शाइन प्रोड्यूस होने लगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, शाइन प्रोड्यूस हो रही है, स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो गोल्डस्टीन ने बोला कि भाई एक कलरलेस गैस, इस प्रोसेस में एक कलरलेस गैस एनोड से कैथोड की तरफ जाती है। कैथोड क्योंकि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होती है, कैथोड क्योंकि परफोरेटेड है तो वहां से पीछे की तरफ चली जाती है, और पीछे की तरफ जिंक सल्फाइड का जो हमने पॉलिशिंग की है उस पे जाकर के स्पार्क प्रोड्यूस करती है। अब इसको क्या क्या नाम दिया, एनोड रेस क्यों बोला, क्यों, क्योंकि कैथोड की तरफ मूव कर रही है। कैथोड होता है नेगेटिव, इसका मतलब ये किससे बनी हुई है, पॉजिटिव पार्टिकल से बनी हुई, इसलिए इसको एनोड की तरफ से जा रही थी तो एनोड रेज बोल दिया। पॉजिटिव पार्टिकल से बनी है तो पॉजिटिव रेज बोल दिया। और ये परफोरेटेड कैथोड था तो कैनाल लाइक बन गया। ठीक है, होल्स बन गए, कैनाल बन गया, इसलिए नाम क्या दे दिया, कैनाल। कोई दिक्कत, सब ऐसे हो रहे हैं जैसे अब बेहोशी होने वाले हैं। चलो इसके बारे में आप कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, क्या है डायरेक्शन वगैरह थोड़ा सा चेंज है, तो बस आप सुन लो। ठीक, तो एनोड से इमर्ज हो रही है, इसलिए इनको क्या बोला, एनोड। एनोड की तरफ से इमर्ज होती हुई दिखती है, बेसिकली गैस से जनरेट होंगे। पॉजिटिव पार्टिकल से बनी है, इसलिए क्या बोला इनको, पॉजिटिव। राइटिंग क्लियर है, क्लियर है। परफोरेटेड कैथोड से के बैक में जाती है, वहां से गुजरते हुए, इसलिए क्या नाम दिया, कैनाल
ठीक, इनका भी सेम वही था, कैसे मूव करती हैं, स्ट्रेट लाइन में। वही एक्सपेरिमेंट किया, शेडो बनी। फिर उसके बाद इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाया स्ट्रॉन्ग, टाइम बोलिए, अभी तो टाइम है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगा दिया तो देखा क्या कि अपोजिट डायरेक्शन में, इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू कैथोड रे। भाई मतलब जिधर कैथोड रेज मूव कर रही हैं ब्लू वाली, उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेंगी, मूव कर। इनका मूवमेंट अपोजिट। बाकी सब कुछ क्या है इनमें, मतलब कैथोड से अपोजिट, जिधर कैथोड रेज मूव करती हैं, टिल्ट होती हैं। जैसे मान लो कैथोड रेज नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, तो ये किस तरफ जाएगी, साउथ। ठीक, बाकी पॉइंट सेम है, लास्ट वाला पॉइंट डिफरेंट है। हीटिंग इफेक्ट है, पेनिट्रेटिंग, सेम एक्सपेरिमेंट है, पेनिट्रेटिंग पावर है। ठीक है, डिफरेंट क्या है वो देखिए। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका E/M रेशियो। E/M रेशियो देखा कब कब, हाइड्रोजन ले ली, नाइट्रोजन ले ली, कोई A2 गैस ले ली, कोई और गैस ले ली, तो क्या देखा, E/M क्या आ गए, रेशियो डिफरेंट आ गए। सबके केसेस में E/M रेशियो क्या है, डिफरेंट। इसका मतलब क्या निकाला इन्होंने कि ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है हर केस में अलग अलग है पॉजिटिव पार्टिकल। वहां पे निगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था, सारे केसेस में इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा था निगेटिव। पॉजिटिव पार्टिकल क्या है, जिससे ये बनी हुई है, ये पॉजिटिव पार्टिकल से बनी है, तो पॉजिटिव पार्टिकल क्या है, सबके केस में डिफरेंट है। इसीलिए चार्ज मास रेशियो क्या आया, अलग आया। अभी दिखाया था आपको। अंशुल, डोंट डिस्ट्रैक्ट मी प्लीज, कीप क्वाइट एंड, तुम्हारा कहाँ गई वो वाली स्लाइड, अरे ये तो शुरू का था जिसमें नाइट्रोजन और वो दिखाया था। पिटाई लगेगी अब तुम्हारी। ये देखो, ये देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस थी तो पॉजिटिव क्या निकला, H+ निकल गया, तो हाइड्रोजन का चार्ज और मास अलग होगा। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का चार्ज मास अलग होगा। कोई और गैस है तो उसका चार्ज मास अलग हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल के मास वगैरह तो अलग होते हैं ना। जैसे बोरान का लोगे तो उसके एटम का मास अलग होगा, बेरिलियम लोगे तो अलग होगा, नाइट्रोजन लोगे तो अलग होगा, हाइड्रोजन लोगे तो अलग होगा। तो पॉजिटिव पार्टिकल ही चेंज हो गया गैस के चेंज करते ही। तो इसका मतलब अगर गैसेस चेंज करोगे तो E/M रेशियो किसके लिए चेंज होगा, एनोड रेस के लिए, कैथोड रेस के लिए कांस्टेंट। प्रोटॉन नहीं, सुनो, सुनिए, अब सुनिए। तो क्या हमें पता लगा कि एनोड रेस के लिए अगर आप गैस चेंज करते हो तो E/M क्या होता है, चेंज होता है। ठीक, E/M क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब इसी के साथ साथ प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई। तो बोला जब हाइड्रोजन गैस लोगे, क्या लोगे, इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस्ड, उसी को क्या बोल दिया इन्होंने, जब डिस्कवर हुआ था प्रोटॉन, पॉजिटिव पार्टिकल जो प्रोड्यूस हुआ उसको क्या बोला, प्रोटॉन।
H प्लस, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्लियर होती है बात? चल नहीं, अभी है अंशुल। सब ऐसे आज तो क्लास में बहुत